आदाब। इस समय हम रूपनगर में मौजूद हैं और गुज्जर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस की टीम लगातार यहां पर पहुंच रही है और जम्मू प्रोविंस के जितने भी कार्यकर्ता हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं हमदर्दी जताने के लिए, जाने के इन गरीब लोगों का साथ देने के लिए। आज तो काफ़ी प्रोपोगंडा खड़ा हो गया है कि ये लोग लैंड माफिया हैं, वो माफिया हैं, तमाम बातें आप लोगों के सामने हैं। तो तमाम ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर पहुँच रही हैं। तो हम जानना चाहेंगे अकरम साहब, क्या कहना है, आपकी तंजीम के लोग सारे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जो प्रोपोगंडा यहाँ पर खड़ा हुआ है, आज 21-22 दिन हो रहे हैं प्रोटेस्ट को, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले मैं मोहम्मद अकरम चौधरी, एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी गुज्जर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस। आज हम अपनी पूरी टीम के साथ, ये टीम के जो डिस्ट्रिक्ट के हेड, प्रोविंस के हेड वगैरह सारे वैसे वही लोग हैं, तो आज इस टीम के साथ हम यहाँ आए हैं इस धरना स्थल पे। तो अपनी बात जो है एडमिनिस्ट्रेशन के पास रखने के लिए मैं JKUT का जो आपका न्यूज़ चैनल है इसके माध्यम से इनका शुक्रगुजार हूँ और इनके माध्यम से ये बात रखना चाहूँगा कि ये वो जगह है जहाँ पे गुज्जर बकरवाल तबका के गरीब लोग, जिनके घरों की छत जो है उजाड़ दी है जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, तो उसके ख़िलाफ़ जो है अपना रिजेंटमेंट, अपना गुस्से का इजहार करने के लिए ये लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। हम इनके साथ शाना बशाना खड़े रहे हैं और रोज़े अव्वल से 11 तारीख से जब ये यहाँ पे आए हैं, बैठे हैं अपनी, जब इनके घर उजाड़े हैं तब से, और हम आगे भी इनके साथ पूरी तरह से खड़े रहेंगे। अगर कोई प्रोपोगंडा करके, कोई किसी साजिश के तहत इसको नाकाम करने की कोशिश करेगा। जाने वाली बात यह है कि 127 फैमिली भी इनके साथ जंग कर रही है, यानी कि JD के साथ नहीं, इनके साथ कर रही है, तो कहाँ तक सही है? आप भी पेशे से एक वकील हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 127 फैमिली को अगर जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लैंड जो है उनको उनसे आपने फार्म्स लिए, उनको आपने जगह की पोजीशन बताई होगी, तो जगह अगर आपके पोजीशन में नहीं थी, JDA की जगह पोजीशन में नहीं थी, तो JDA उस जगह का अलाटमेंट कैसे दे सकती है? उस जगह को कैसे अलाटमेंट कर सकती है जो उनकी पोजीशन में ही नहीं है? तो हमारा ये मानना है कि अगर आपकी जगह पोजीशन में नहीं है तो मतलब आप इसके मालिक नहीं हैं। और अगर JDA की एग्जिस्टेंस से पहले ये गुज्जर बकरवाल फैमिली, जो एग्रीव्ड फैमिलीज़ हैं, ये अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो जाहिर सी बात है, इसमें कोई छपी डक्की बात नहीं है कि ये यहाँ पे नहीं रह रहे। तो ये यहाँ पे अगर इससे JDA की एग्जिस्टेंस से पहले के ये यहाँ पे रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये यहाँ के बशिंदे हैं। और इनके घर JDA को अगर ये पता था कि ये JDA की जगह पोजीशन में ही नहीं है, JDA ऐसे अलाटमेंट कैसे कर सकती है? तो आपने इनका नुकसान किया है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त करूँगा कि वो अब तो होश के नाखुन ले, अब यहाँ पे इन लोगों को, जो एग्रीव्ड फैमिलीज़ हैं, इनको कंपनसेट करे और इनको प्रोटेक्ट करे। ये पूरे हमारे इंडिया का जो कानून है उसके अंदर हम लोग आते हैं, हम सिटीजन्स हैं यहाँ के, हमें प्रोटेक्शन देना और हमें हर तरह के नुकसान से बचाना सरकार का फ़र्ज़ है आइन के तहत। तो हमें इस तरीके से हरास करना बंद करें। ये सिलेक्टिव ड्राइव है। हम रोज़े अव्वल से ये चीज़ें कहते आ रहे हैं कि ये सिलेक्टिव ड्राइव जो है ये बंद की जाए। आप कभी इधर गुज्जर बकरवाल तबका के किसी बंदे को या गरीब हरास करेंगे, कभी वहाँ दूसरी जगह किसी का शेड तोड़ देंगे, उनको हरास करेंगे जगह। आपको ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये नज़र नहीं आते, जिनकी एक लिस्ट तैयार होकर सामने आई है सरकार के सामने? सरकार को क्या पता नहीं है कि कौन लोग इनक्रोचर्स हैं? वहाँ पर आंखें बंद की, तो वहाँ पे आंखें बंद करके आपको सिर्फ वो लोग नज़र आते हैं जिन लोगों के पास गरीब, जो अपनी जमा पूंजी, अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई इकट्ठी करके, जो अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई इकट्ठी करके 1 या 2 कमरा खड़ा करके अपने बाल बच्चे को शेल्टर देता है, तो आप उसके शेल्टर को, उसकी इस सर्दी के कड़ाके की ठंड, जब 11 तारीख को डिमोलिश किया है ये बिल्डिंग्स इनकी, ये घर इनके छोटे मोटे कुले, तो उन दिनों में कितनी कड़ाके की ठंड थी, आपने उन दिनों में यहाँ पे आकर डिमोलिश ड्राइव किया? कौन सा प्रायर नोटिस आपने दिया है? कब आपने इनको इंटीमेट किया कि आप इलीगल जो कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं आपने मकान? और अगर ये इनको पता था कि इलीगल है, ये ज़मीन हमारी पोजीशन में है या इनकी पोजीशन में है, तो आपने पहले क्यों नहीं इनसे पूछा कि आप कंस्ट्रक्शन कहाँ कर रहे हैं? तो ये चीज़ें ये बिल्कुल क्लियर हैं। आप कोई गूगल मैप लेके आए 2014 का या 15 का, या कोई डिजिटल जमाना आ गया ना, आज तो गूगल मैप का ट्रेंड है, पुराना लेके आए, तो वो जो सफ़ेद रेश जो बुज़ुर्ग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो ये कहते हैं कि हमारी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ यहाँ पे रही हैं, ये उनके कब्ज़े रहे हैं। आप ये कहेंगे कि गूगल ने बताया कि पहले ज़माने में वो तब इनकी कच्चे घर थे, तो ये गुज्जर बकरवाल तबका है, इनके कच्चे घर ही हैं। आज भी इनके 1-2 या कमरे ही होते हैं इनके पास। ये मुंह माफिया ये नहीं है ना कि ये बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन। आपकी इतनी बड़ी टीम है जहाँ पर बताया जाता है कि गुज्जर बकरवाल को फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, रिजर्वेशन दी,
मुझे ये बताएं क्लियर करके कि आप भी बैकवर्ड इलाकों से कहीं जो है नोमैड्स फैमिली के लोग भी यहाँ पर हैं, तो मुझे बताइए कि फॉरेस्ट एक्ट ज़मीनी सतह पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इस सिर्फ शोर शराबा इन्होंने फैलाया हुआ है। क्या ये सही है जो मैं बोल रहा हूँ कि शोर शराबा जो फैलाया हुआ है, फॉरेस्ट एक्ट की जो कमेटियाँ बनी हैं वो भी गलत बनी हैं, और जो आज गुजर बकरवालों को टारगेट किया जाता है, मारा जाता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा तड़ाया जाता है, ये भी हो रहा है, वरना सवाल नहीं उठते, आवाज़ नहीं उठती। जब बताया जाता है, भाजपा के साथ बात की जाती है, तो हमेशा सोशल मीडिया पर भाषण दिया जाता है, वरना काम नहीं होता। देखिए, जो लोग ये जो प्रेजेंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, जो हमारी बीजेपी सरकार के जो सरकार है, इसके कई बड़े सारे दावे ऐसे आते हैं, कई बड़ी बड़ी बातें आती हैं कि गुजर बकरवाल लोगों की डेवलपमेंट के पूरी नज़र रखी जा रही है, उनको इस ज़रिए से उनको डेवलप किया जा रहा है, उनके लिए ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। मैं ये साफ तौर पे कहूँगा कि 2006 से पहले इंडिया की बड़ी सारी जो जगहें थी वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंट था। अभी फॉरेस्ट राइट एक्ट को आपने यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड किया है, यहाँ पे लागू किया है, मगर अभी तक भी फॉरेस्ट राइट एक्ट सिर्फ कागज़ों पे है और इनके बयानों में है और इनके भाषणों में है। फॉरेस्ट राइट एक्ट को अगर आपने प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया होता तो जम्मू कश्मीर में ये जो तबका है, ये इनकी छतें महफूज होती, इनके घर महफूज होते, इनके बाल बच्चा महफूज होते और इनको जगहें मिली होती। फॉरेस्ट राइट कमेटी की जो बनाना था, उसके ऊपर कई सारी, आप मीडिया में हैं, आपने देखा होगा कई सारे लोगों की बयानबाजियाँ आगे पीछे से कई सारे लोगों ने अपनी शिकायतें की हैं कि फॉरेस्ट राइट कमेटीज़ जो हैं सही नहीं बनी हुई हैं। और कई सारी आज भी की डेट में भी आप कश्मीर से देखेंगे, जम्मू के कई सारे इलाके हैं कि जहाँ से ये चीज़ें आती हैं कि आज यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट की वायलेशन हुई है, यहाँ पे गुजर बकरवाल लोगों के जो घर उजाड़ने की कोशिश की है, यहाँ पे ये किया है, यहाँ पे वो। तो जम्मू में आपके सामने ये सारी, ये जम्मू सिटी के अंदर की जगह है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो गुजर बकरवाल के साथ किस तरह का जो है व्यवहार किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें मुँह बोलती जो मिसालें हैं, जो मुँह बोलती तस्वीरें आपको बता रही हैं कि गुजर बकरवाल को कितनी अच्छे से प्रोटेक्ट किया है, चाहे वो फॉरेस्ट राइट एक्ट हो या एडमिनिस्ट्रेशन की दूसरी कोई पॉलिसीज़ जो गुजर बकरवाल को प्रोटेक्ट करने वाली हो। ये हमारे साथ गुजर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस की टीम थी और आज इस धरने पर ये भी मौजूद थे और इन्होंने कहा कि लगातार हम यहाँ पर लगातार धरने में हिस्सा लेंगे और इन लोगों का, इन गरीब फैमिली का साथ देंगे, क्योंकि इंसानियत जिसके अंदर है वो साथ देने के लिए ज़रूर आएगा, क्योंकि सोचता है कि आखिर मैंने मरना है, आखिरत के लिए जगह बनानी है, तो वो इंसानियत दिखाने के लिए यहाँ पर पहुँचता है। वरना कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि वहाँ पर प्यार जताने जाते हैं। जनाब, प्यार नहीं, इंसानियत जताने आते हैं, आते रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता, हम रुकेंगे भी नहीं। फिलहाल आप देखते रहें JK UT।